ये बात है 1627 की, जब ज्यादा शराब पीने की वजह से जहांगीर की तबीयत हद से ज्यादा खराब रहने लग गई थी। मुल्क के आला तरीन हकीमों की दवा के बावजूद भी तबीयत में कोई खासा फर्क नजर नहीं आ रहा था। शिक्षा फैमिली में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बात तो शायद आप भी जानते होंगे कि जहांगीर ही दुनिया का वाहिद ऐसा बादशाह था जिस पे अब तक सबसे ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। जहांगीर के वक्त मुगल एम्पायर को लाहौर की सरजमीन से कंट्रोल किया जाता था। आला तरीन हकीमों ने जहांगीर को ये राय दी कि अब तबीयत को सिर्फ सैर व तफरी से ही ठीक किया जा सकता है। हकीमों की इस राय पर फौरन एक काफिला तैयार किया गया जिसको काबुल से होकर के कश्मीर तक जाना था। अब देखना यह था कि 1387 किलोमीटर का ये सफर कितना आरामदायक और अच्छा होने वाला था। जहांगीर का ये लश्कर आला तरीन हकीमों, सैनिकों और उनकी खास बेगम नूरजहां के साथ रवाना हुआ। काबुल तक आते आते मानो हकीमों की बात भी सही होती नजर आने लगी। अब बादशाह की तबीयत में पहले से ज्यादा बदलाव आने शुरू हो चुके थे, लेकिन शायद ये वो खामोशी थी जो भयंकर तूफान आने से पहले होती है। अब जैसे जैसे लश्कर कश्मीर के पास आता गया तो बढ़ती ठंड की वजह से एक बार फिर बादशाह की तबीयत हद से ज्यादा खराब होने लग गई। अब यहाँ बताने की बात यह है कि हिस्टोरियंस लिखते हैं जहांगीर की बीवी नूरजहां दुनिया के सामने तो सिर्फ उनकी बीवी हुआ करती थी, लेकिन असल तौर पर जहांगीर की सारी हुकूमत को वही कंट्रोल किया करती थी और इसी वजह से उन्हें मुगल एम्पायर की सबसे ताकतवर औरत भी कहा जाता है। नूरजहां के हुक्म पर लश्कर को दोबारा लाहौर की तरफ लौटाया जाने लग गया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 29 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से कुछ ही दूरी पर जहांगीर की मौत हो गई। मुश्किल तरीन मरहला ये था कि कैसे डेड बॉडी को इतनी दूर बआसानी ले जाया जा सकता है। नूरजहां ने इस बारे में ये सोचा, जब ये बात कि जहांगीर की मौत हो चुकी है उनके बेटों को पता चलेगी तो शायद बेटे आपस में तख्त को लेकर के लड़ने लगेंगे। तो अब ये फैसला लिया गया कि बगैर किसी को खबर किए लश्कर को दोबारा वैसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद लश्कर को दोबारा पहले की तरह आगे बढ़ाया जाने लगा और इस दौरान ज्यादातर लोगों को बादशाह की सवारी से दूर ही रखा जाता था। लेकिन मुश्किल तरीन मरहला ये था कि कुछ ही दिनों में जहांगीर का जिस्म सड़ने लग गया और उससे बुरी बदबू आनी भी शुरू हो गई थी। ये बदबू इतनी भयानक हुआ करती थी कि एक आम इंसान का इसमें ज्यादा वक्त तक रुकना भी लगभग नामुमकिन था। तो इस मुसीबत से बचने के लिए सभी हकीमों को बुलाया गया और उनसे इस बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये फैसला किया गया कि बादशाह के पेट को काटा जाएगा और उनसे उन सभी ऑर्गन्स को भी निकाला जाएगा जो कि जिस्म से बदबू आने की असली वजह बन रहे हैं। उसके बाद जिस्म से उन सभी ऑर्गन्स को निकाल दिया गया और कश्मीर की एक जगह पर दफन कर दिया गया। ये कश्मीर की वही जगह थी जिसे आज के दौर में सभी बॉक्सर किले के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद काफिले को फिर से शुरू किया गया और कुछ ही दिनों में काफिला अपनी मंजिल तक पहुंच गया, जिसके बाद ही जहांगीर की बॉडी को लाहौर में दफन कर दिया गया और एक आलीशान कब्र भी तैयार कर दी गई। उसके कुछ वक्त बाद ही कश्मीर की उस जगह पर जहां पर बादशाह जहांगीर के ऑर्गन्स को दफन कर दिया गया था एक कब्र भी तैयार कर दी गई और उसमें ये तमाम मरहला भी लिख दिया गया कि किस तरीके से जहांगीर की सफर के दौरान ही मौत हो गई थी और उनकी मौत को सीक्रेट रखने के लिए किस तरीके से उनके ऑर्गन्स को यहाँ पर दफन कर दिया गया था। और इसी बात के साथ जहांगीर दुनिया का वाहिद बादशाह ही नहीं बल्कि वाहिद ऐसा इंसान हो जाता है जिसकी एक कब्र नहीं बल्कि दो दो कब्रें हैं। सो उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हिस्ट्री की ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।